हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो आपको पता है कि हम नेशनल क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.2, और इसमें चल रहा था हमारा फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस नाम का चैप्टर, इसी चैप्टर के बारे में हम अभी तक अपने पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे। और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा आपसे डिस्कस हो चुका था, 11 तक नंबर के सवाल तक का। और आगे के जो भी क्वेश्चन थे 12, 13, 14, उसमें से हम उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने नोट्स के साथ ही साथ 11 तक के सारे जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आप अपने कॉपी पे सॉल्व कर चुके होंगे और नोटबुक आपका कंप्लीट होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आखिर वीडियोज एक दिन आते हैं और 2 दिन क्यों नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियोज डेली टू डेली अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से लेक्चर्स आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको डेली टू डेली लेक्चर्स मिल जाए। आने वाले कुछ दिनों में इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले आपको इस क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। पढ़िए आप। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, मोहित यूजेज 1/8 ऑफ हिज इंक कार्ट्रिज एवरी डे। सबसे पहले मैं आपको ये एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कार्ट्रिज। फिर से बोलिए तो क्या पढ़ेंगे इसे? कार्ट्रिज। क्या बोलेंगे इसे? कार्ट्रिज। कार्ट्रिज, इंक कार्ट्रिज का मतलब होता है, यानी कि एक कार्ट्रिज मीन्स होता है एक कंटेनर, एक पात्र होता है, एक बर्तन होता है जिसमें इंक रखा हुआ होता है। तो पूरे सेंटेंस में उसे बोलते हैं इंक कार्ट्रिज, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? मोहित नाम का एक लड़का है, यूजेज 1/8 ऑफ हिज इंक कार्ट्रिज एवरी डे, यानी कि एक दिन में मोहित इंक का 1/8 पार्ट खर्च कर लेता है। मैं आपसे कहूं कि आप एक दिन में 10 टॉफी खा लेते हो, ठीक है ना। तो वैसे ये कह रहा है कि मोहित नाम का एक लड़का है ना, वो पर डे यानी कि हर एक दिन में इंक का 1/8 पार्ट खर्च कर लेता है, ठीक है। फिर से क्या पूछ रहा है आगे? आगे कह रहा है कि हाउ मच कार्ट्रिज विल ही यूज इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो अगर वो एक दिन में 1/8 पार्ट इंक खर्च करता है, तो जुलाई और अगस्त ये दोनों महीना मिला करके वो टोटल कुल कितना इंक खर्च करेगा। फिर से मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आप एक दिन में 10 टॉफी खाते हो, तो मैं आपसे ये कहूं कि मोहित नाम का एक लड़का है, वो एक दिन में 10 टॉफी खाता है। तो बताइए तो जरा, वो 10 दिन में कितना टॉफी खाएगा? आप कहोगे अगर वो एक दिन में 10 टॉफी खाता है तो 10 दिन में कितना खाएगा। तो आप क्या करोगे? आप सोच करके ही बता सकते हो कि वो एक दिन में 10 टॉफी खा रहा है, तो 10 दिन में 100 टॉफी खाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो आप क्या करोगे? इस वाले 10 से इस वाले 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आया 100। यानी कि मोहित 10 दिन में 100 टॉफी खा लेगा। तो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? वो क्या रहा है, यहाँ पे एक की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि एक दिन में वो 10 टॉफी खा रहा था और 10 की वैल्यू पूछ रही थी, यानी कि एक का दिया हुआ है और अधिक का मान पूछ रहा है। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। एक की वैल्यू दी हुई है और आपसे अधिक की वैल्यू पूछ रही है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब एक का वैल्यू दिया होता है और ज्यादा का वैल्यू पूछता है, तो हम हमेशा इस वाले नंबर से इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो सकता है यहाँ 10 हो या 15 हो, तो यहाँ भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 में इस 10 का। हो सकता है यहाँ 10 ना होके वहां पे यहाँ 12 हो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
यानी कि अगर मोहित एक दिन में 15 टॉफी खाता है तो 12 दिन में कितना टॉफी खाएगा? तो 15 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, आएगा यहाँ पे 2 करेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको एक की वैल्यू दी हुई हो और अधिक की वैल्यू पूछ रही हो, यानी कि एक दिन का दिया है, कम का दिया है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इसी बात को आपको याद रखना है। तो हम सवाल पे आते हैं। सवाल भी हमारा कुछ ऐसा ही है। क्या कह रहा है कि मोहित एवरीडे, यानी कि एवरीडे यानी कि एक दिन में 1/8 पार्ट इंक यूज करता है। ठीक है ना? कितना यूज करता है? 1/8 पार्ट इंक यूज करता है। तो आपसे कितना पूछा? आपसे पूछा कि जुलाई और अगस्त ये दोनों मंथ मिला के टोटल कितना यूज करेगा। मैं आपसे कहूं जुलाई प्लस अगस्त, इन दोनों मंथ का पूछ रहा है ना। तो एक बात बताओ, जुलाई और अगस्त दोनों मिलाकर के बताना है, तो जुलाई में भी तो कोई जुलाई का महीना जो होता है वो कितने दिनों का होता है? 31 डेज का। और ये भी अगस्त का मंथ भी कितना होता है? 31 डेज का होता है। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 62। कितना हुआ? 62 हुआ। तो यही तो पूछ रहा है कि अगर वो एक दिन में 1/8 पार्ट इंक यूज करता है, तो आखिर 62 डेज में, यानी कि जुलाई और अगस्त दोनों का महीना मिला करके जो ये 62 दिन है, इस 62 डेज में, डेज में मोहित कितना इंक यूज करेगा? तो यानी कि एक दिन की वैल्यू 1/8 दी है, तो आपसे पूछ रही है 62 डेज की वैल्यू। तो आपको पता है कि 62 डेज की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ एक की वैल्यू दी हुई है, ज्यादा की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे? 1/8 में 62 का मल्टीप्लाई करोगे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करना, ऐसे इसी किनारे नोट कर लेना। स्पेस कम है, इस वजह से मैं इस चीज को यहाँ सॉल्व करता हूँ नीचे, क्योंकि आपको ये चीजें इसी के नीचे लिखनी है, लेकिन जगह ना होने की वजह से मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो देखो आप इसे सॉल्व करो। 68 यहाँ पे 1/8 है, यहाँ 62 है। तो आपको पता है कि ये 62 हमेशा ऊपर होता है, यानी कि न्यूमरेटर में है। 62 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 6। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इतने दूर का की लाइन मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है ना? 1/8 है, 62 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 62, नीचे 8 है, 8 नोट करोगे। अब देखोगे कि आखिर ये तो आपका आंसर है ही, लेकिन अगर इसमें कुछ कैंसिल होता है ना, कुछ कैंसिल आउट होता है, तो इसको काट करके और हम छोटा कर लेते हैं इसे। तो आप देखोगे कि इस दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कोई एक ऐसा कॉमन नंबर जरूर है जिससे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कटेगा। तो आप देखो दो वो नंबर है जिससे कि 62 भी कटेगा, 62 2 से कितनी बार भी कटेगा? 2 3 6 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, यानी कि 2 से 62 31 बार में कटा, और 2 4 जा होता है 1, यानी कि आंसर क्या आएगा आपका? 31/4। ठीक है ना? यानी कि आप कह सकते हो कि मोहित 62 डेज में वो 31/4 पार्ट क्या यूज करेगा? कार्टिज यूज करेगा, इंक कार्टिज यूज करेगा। तो यानी कि यही जो 31/4 है वो आपका आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को आप इसे नोट कर लेना, ये 31/4 आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। उसके लिए पहले हम क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मुझे लगता है कि अब आप इसे सॉल्व कर लोगे। आप इस चीज को किनारे नोट कर लेना, क्वेश्चंस को जहां सॉल्व करना उसी के बगल में ये सारी चीजें आप दोनों को नोट कर लेना। ठीक है? एक बात और, आप आंसर में देखना 31/4 ना दे करके लिखा होगा 7 होल 3/4, ये आंसर लिखा होगा। और इसके आगे लिख सकते हो आप कार्टिज, TIDGE, यही आंसर लिखा होगा। तो आप देखो तो ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में यानी कि 31 में 4 से डिवाइड करोगे तो वो इसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
तो आप चेंज करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14। एक बहुत बात, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 13 नंबर का जो सवाल है, आप इस सवाल को खुद अपने तरीके से अपने मन से आप घर पे सॉल्व करेंगे, और 13 के बाद 14 नंबर का सवाल हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आप 2 से 3 बार सवाल को पढ़ो, और सवाल को पढ़ने के बाद आप सोचो कि आखिर इसमें पूछ क्या गया है, सवाल को सॉल्व कैसे करना है। जरा पढ़ो तो। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। माधव एंड दक्ष bought 4 liters of orange juice। माधव और दक्ष नाम के 2 भाई हैं। बॉट मीन होता है खरीदना, यानी कि खरीदा। माधव और दक्ष नाम के जो दोनों बच्चे हैं वो 4 लीटर ऑरेंज जूस खरीदते हैं। कितना लीटर खरीदे? 4 लीटर, इसे ध्यान में रखिएगा। फिर क्या हुआ कि माधव जो था ना वो ड्रिंक कर गया, यानी कि पी गया 2/5 ऑफ द जूस, यानी कि ये 4 लीटर जो जूस है उसका 2/5 पार्ट माधव पी गया। तो उसके बाद इस 4 लीटर का 2/5 पार्ट माधव के पीने के बाद दक्ष फिनिश्ड द रेस्ट। रेस्ट मींस होता है बचा हुआ, तो बाकी जो बचा हुआ था वो जो पार्ट है ना वो कौन फिनिश कर गया? दक्ष फिनिश कर गया। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ जूस डिड दक्ष ड्रिंक? तो आखिर ये जो दक्ष था आखिर उसने कितना जूस पिया? मैं ऐसे आपसे पूछता हूं, आप एक काम करो, अगर इसे, क्योंकि ये जो नंबर है वो फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, हम इसे होल नंबर में ले लेते हैं। मैं कहूं कि टोटल 4 लीटर जूस है। कितना है? 4 लीटर जूस है, और इस 4 लीटर जूस में से माधव नाम का जो बच्चा है ना वो क्या करता है? 1 लीटर जूस पी लेता है। 1 लीटर जूस कौन फिनिश कर गया? माधव। और फिर मैं ये कहूं कि बताओ जरा बगल में क्या है आपका? दक्ष है। फिर आपसे मैं ये कहूं कि दक्ष जो है वो कितना जूस पीता है? बाकी बचा हुआ जूस, मैं ये कहूं कि बाकी बचा हुआ जूस दक्ष पी लेता है, तो बताओ तो आखिर दक्ष ने कितना जूस पिया? तो आप क्या करोगे? इस 4 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो पता चलेगा कि दक्ष ने कितना लीटर जूस पिया। आपको बात समझ में आ रही होगी। हमने कहा कि दोनों मिलकर के, माधव और दक्ष दोनों मिलकर के इतना जूस खरीदते हैं 4 लीटर। 4 लीटर में से 1 लीटर माधव पी लेता है, फिनिश कर जाता है, तो बाकी जो बचा दूध है वो कौन फिनिश करेगा? दक्ष ही तो फिनिश करेगा। तो आप दक्ष कितना फिनिश करोगे? इस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी जो बचा हुआ जूस है वो दक्ष फिनिश करेगा। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। नीचे वाले को देखो कौन कौन है? माधव है और दक्ष है। माधव है और दक्ष है, ये दोनों मिलकर कितना जूस खरीदते हैं? 4 लीटर। 4 लीटर जूस इन्होंने खरीदा। इन जूस में से क्या दिया हुआ है आगे? माधव एंड दक्ष बॉट 4 लीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस। 4 लीटर ऑरेंज जूस इन्होंने खरीदा। माधव drank 2/5 ऑफ द जूस। इस 4 लीटर का 2/5 पार्ट कौन पी गया? कौन फिनिश कर गया? माधव फिनिश कर गया। तो आप क्या करोगे? इस 4 का 2/5 पार्ट निकालोगे ना। यहाँ तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, यहाँ तो होल नंबर है नहीं। अगर केवल फ्रैक्शन में ना देके 1 होता तब तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। इसी 4 लीटर का 2/5 पार्ट कौन पी जाता है? माधव पी जाता है। तो इस 4 का 2/5 पार्ट निकालोगे तो कितना आएगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 8/5 आएगा। फिर 8 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 1 लीटर 600 मिलीलीटर। अभी इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब आगे क्या कह रहा है? यानी कि माधव इतना जूस पी गया, फिनिश कर गया।
और आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एंड डच फिनिश्ड द रेस्ट, बाकी बचा हुआ जो जूस है वो डच फिनिश करता है। तो बाकी बचा हुआ जूस कितना है, तो इस 4 लीटर में से 1 लीटर और 600 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ जूस डिड डच ड्रिंक, यानी कि डच कितना जूस पिएगा, तो डच जो है 2 लीटर और 400 ml जूस पिएगा। कैसे पिएगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वही चीज आपको अब देखनी है, ये तो बस समझाने के लिए था। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऊपर सॉल्व करता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। लिखोगे आप माधव एंड डच बॉट जूस, कितना जूस खरीदते हैं वो, 4 लीटर। और क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि माधव ड्रैंक 2/5 ऑफ द जूस, माधव क्या जो है वो क्या किया, 4 लीटर जूस का वो 2/5 पार्ट पे गया। तो क्या लिखोगे, 2/5 ऑफ द 4 लीटर, ठीक है ना। क्यों ऐसा लिखोगे, क्योंकि वो माधव जो है वो 4 लीटर का ही 2/5 पार्ट पी गया है, यानी कि फिनिश कर गया है। तो 2/5 इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, और इनटू में क्या होगा, ये 4 लीटर। आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 8 होगा नीचे 5, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करके चेक कर लो। इस 8 में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 बन जाए क्या होगा, 5 कैरी आया 3 यहाँ पे, ये तो 1 हो गया। लेकिन क्या इसके बाद आप डेसिमल के बारे में पढ़ चुके हो, डेसिमल में क्या होता है, यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद अभी तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 से 8 में डिवाइड हो जाता तो 5 हो गया 5, यहाँ पे आया आपका रिमाइंडर 3। क्या इस 3 में 5 से डिवाइड जाएगा, नहीं जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेसिमल लगाओगे और यहाँ बढ़ाओगे 0, और 5 से क्या होता है क्या, 30। तो कितना आया आपका यहाँ पे 1.6 आया। इसका मतलब ये है 1.6 का मतलब है कि 1 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं ऐसे इसे 2.5 लिखता तो क्या होता, 2.5 का मतलब होता 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। बात समझ में आ रही है आपको ना। तो वैसे ही 1.6 है तो 1 लीटर और 600 ml आ गया। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि माधव जो है ना वो 1 लीटर और 600 ml मिलीलीटर जूस क्या होता है, खुद फिनिश कर जाता है। तो क्या पूछ रहा है आपसे कि आखिर ये जो डच है, बाकी तो डच पीता है तो वो कितना, उसकी अमाउंट कितनी है, तो डच का निकालना है आखिर डच कितना पीता है। तो डच का प्राप्त करना है आपको। तो आप क्या करो, इस 4 लीटर में से 1 लीटर और 600 ml को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हो। ये 400 ml है, 400 सॉरी ऊपर 4 लीटर है और नीचे क्या है, नीचे क्या हुआ है 1 लीटर और 600 मिलीलीटर। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, लीटर नहीं लिखते हैं आप इसे 4L लिखो और ये लिखो 1 लीटर 600 ml। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कैसे घटाएंगे, 4 लीटर में से 1 लीटर 600 ml को आप क्या करो, यहाँ पे 3 जीरो नोट कर लो, ठीक है ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात बताओ क्यों ऐसे करोगे। अच्छा ये बताओ, ये लीटर में है, ये लीटर के साथ साथ मिलीलीटर में है, तो आप क्या करोगे, इस 4 लीटर को
ये जो 4 लीटर है इसको भी तो मिलीलीटर में चेंज करोगे आप। किसमें चेंज करोगे? मिलीलीटर में। एक मिनट रुकिए, ऐसे मत करो आप, जैसे मैं समझा रहा था वैसे ही करिए। ये 4 लीटर है और ये है आपका 1 लीटर 600 ml, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है। आप यहाँ पे 3 जीरो मान लो, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर है? 3 नंबर है। 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप यहाँ पे लिख लो ml। 0 से 0 घटाओगे 0, नीचे लिख रहे हैं, इसमें से 0 को घटाओगे तो भी 0 आएगा। क्या इस 0 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा, तो आप इससे कैरी लोगे, कितना हो जाएगा? यहाँ 10 में से 6 जाएगा, क्या होगा आपका? 4। यहाँ लीटर है, लीटर नोट करो। ठीक, अब यहाँ क्या बचा आपका? 3 में से बन गया 2, यानी कि आंसर कितना होगा? 2 लीटर 400 मिलीलीटर। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरे का पूरा समाप्त हो गया। इसके बाद जो आपका एक्सरसाइज है वो 2.3 है। तो आइए अब सीधे हम एक्सरसाइज 2.3 पे चलते हैं और उसमें से 2 क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। चलिए आइए देखते हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.3। चलिए एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? फाइंड करना है। फाइंड मींस होता है ज्ञात करना। पार्ट अ 30 डिवाइडेड 45 by 11। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। आप देख रहे हो, अगर मैं ऐसे लिखूं इसको a डिवाइडेड b, दैट मीन्स आप देख रहे हो a डिवाइडेड b का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप b से 1 में भाग दो। ठीक है ना? b से क्या करोगे? a में भाग दोगे। ठीक है ना? ऐसे मान लो लिखा हो 4 डिवाइडेड 2, तो आप क्या करते हो? आप इस 2 से इस 4 में डिवाइड करते हो, यानी कि 4 ऐसे और इस 2 से भाग देते हो। ठीक वैसे ही यहां पे है। इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है 30 डिवाइडेड 45 by 11। इसका मतलब ये है कि 30 में आप 45 by 11 से डिवाइड करो। तो जरा देखो तो ये तो फ्रैक्शंस में है और इस फ्रैक्शन से इस 30 में डिवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, आपकी समझ से बाहर हो रही हैं चीजें। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है ना, आप जब भी आपको बीच में डिवाइड का साइन दिखे तो आप सिर्फ फोकस करो डिवाइड के बगल वाले नंबर पे, यानी कि डिवाइड के राइट साइड पे जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है उसके ऊपर। तो राइट साइड में जो फ्रैक्शन है वो आपका यही है। ये डिवाइड के इधर लेफ्ट हुआ और डिवाइड के इधर राइट हुआ, तो राइट साइड में जो नंबर है उसी पे आपको फोकस करना है। जरा देखो, आप क्या करो, ये जो 30 है जैसे है वैसे नोट कर लो। अब क्या करेंगे ना, इस डिवाइड को साइन, इसके साइन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर है वो जाता है न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर है वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स 11 जाएगा ऊपर और 45 आएगा नीचे। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर क्या होगा, अब आप कहोगे कि आखिर ये 30 न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है। तो मैं आपसे हमेशा बता सकता हूं कि आप इस 30 को 30/1 लिख सकते हो। तो आप जरा देखो तो ये 30 न्यूमरेटर में होगा कि डिनोमिनेटर में होगा। तो हमेशा याद रखना कि 30 हमेशा अगर ऐसे लिखा हो ना तो आप इसे न्यूमरेटर में ही मानोगे। किसमें मानोगे?
न्यूमरेटर में ना कि डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में नहीं है, नीचे नहीं है, हमेशा ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 30 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? 11 में होगा। तो 30 का मल्टीप्लाई 11 में और नीचे 45 है। मैंने कहा आपसे किसका बटा 1 आप मान सकते हो, तो 45 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा। मतलब तो कुछ नहीं है, इस वजह से हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपका 45। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ 30 है, यहाँ 11 है, यहाँ 45 है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, मेथड ऑफ कैंसिलेशन यूज होगा क्या यहाँ पे? तो आप देख रहे हो जरा कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसा कॉमन नंबर है जिससे कि 30 और 45 दोनों कटता है। वो कौन सा नंबर है? तो हम देखते हैं, वो नंबर है 5। 5 वो नंबर है जिससे कि 30 भी कटता है और 45 भी कटता है। तो काट दो आप, 5 6 के 30 और 5 9 जा 45। ठीक ना? चलिए फिर से देखते हैं। अब देखिए ऊपर क्या हुआ? ऊपर आ गया 6, नीचे हुआ 11। फिर से देखो 6 और 11 में कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे कि 6 और 11 दोनों कटेगा। कौन सा वो नंबर है? वो नंबर है आपका 3। 3 3 जा होता है 9 और 3 2 जा होता है 6। अब देखो, अब कोई ऐसा नंबर ये नहीं है यहाँ पे जो आपस में कैंसिल आउट हो, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। देखो 11 है, नीचे 3 है, 3 से 11 दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो। ऊपर 2 बचा और यहाँ बचा आपका 11 और नीचे क्या बचा आपका 3। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22 और नीचे क्या हो गया 3। और यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। इसके आगे बहुत करेगा ना, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन में बहुत करेगा तो फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज कर देगा। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज करता है तो 22 में आप 3 से डिवाइड करो, 3 7 जा 21, कैरी आया 1। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कैसे लिखते हैं आपको पता है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस में लिखना है तो आप हमेशा याद रखो कि जिससे डिवाइड करते हो वो हमेशा नीचे होता है, जिससे भाग देते हो वो हमेशा आपका नीचे होता है। फिर ठीक, तो जो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है ना उसे लिखते हैं हमेशा हम न्यूमरेटर में, ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में आपने लिख लिया और फिर उसके बाद ये जो आपका आपने इसे लिख लिया, आपने इसे लिख लिया तो बचा क्या 7। और 7 हमेशा यानी कि जो आपका कोसेंट होता है, यहाँ जो चीजें आती हैं इसको कोसेंट पढ़ते हैं, क्वाटिएंट नहीं, ये आपका है कोसेंट। ये जो आपका कोसेंट होता है वो हमेशा हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 7 होल 1/3 भी आंसर आ सकता है, तो देख लेना, या फिर ये आंसर होगा या तो नीचे वाला आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर F। बाकी सारे सवाल इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 पार्ट में से 2 पार्ट मैं आपको बता देता हूं, बाकी चारों पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे। तो 1 होल 13/5 डिवाइडेड 1 होल 5/7। अब इसको सॉल्व करना है। जरा देखिए तो दोनों नंबर कौन से फॉर्म में है। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों नंबर कौन से फॉर्म में है? मिक्स्ड फॉर्म में है। तो आखिर ये मिक्स्ड फॉर्म में है तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 में 13 ऐड करते हैं 18 और 22 हो गया 5। नीचे 7 में 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? मल्टीप्लाई करोगे 7 1 जा 7 और 7 में 5 ऐड करोगे कितना होगा 12/5। इसे हटा देते हैं। चलिए अब देखो वही बात हो गई, डिवाइड के इधर जो नंबर्स है उसको जैसे लिखा हुआ है उसे नोट करो और डिवाइड को चेंज करो आप मल्टीप्लाई में।
तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आता है, यानी कि 5 जाएगा ऊपर और 12 आएगा नीचे। ठीक है ना। क्या हुआ, अब देखो, अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो तो 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। एक बात और देखो, ये 6 इन दोनों में कुछ कॉमन नंबर है। 6 3 जो होता है 18 और 6 2 जो होता है 12। ठीक है, ऊपर क्या बचा 3 और नीचे आया 2 और यही आपका क्या हुआ आंसर। फिर से मैं कह रहा हूं, देखो 3 बड़ा है 2 छोटा है, आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हो। 3 में 2 से भाग दोगे तो आएगा 1 होल 1/2 और यही आपका होगा आंसर। ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, डील कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, सिर्फ इसी सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारे सवाल आप घर से खुद ही सॉल्व करोगे। इसमें ज्यादा सवाल दिया हुआ है, एक सवाल हम बता के चलते हैं, आगे की चीजें फिर जो बची रहेंगी वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे हम। डिवाइडेड 1/2, ए और बी ये दोनों सवाल एक जैसे हैं, ठीक है ना। और एक जैसे होने की वजह से मैं दोनों में से एक सवाल बताऊंगा और एक आपको खुद घर पे सॉल्व करना है। तो जरा देखिए कैसे सॉल्व होगा, आप बताइए। तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल होता है उसी को सॉल्व करते हैं, यानी कि आप इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे, ना कि इससे आप डिवाइड करोगे इसमें। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाकी ये जो है इसे नोट करते हुए चलते हैं। फिर से वही बात, 4/7 है, डिवाइड का साइन है, तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 49 जाएगा ऊपर और 36 आएगा नीचे। हमेशा याद रखो, डिवाइड के साइन को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो हमेशा चेंजिंग इसी वाले नंबर में होगा, इस वाले में नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपका ये इधर जो पोर्शन है आप इसे लिखते हुए चलो। फिर देखो इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में बनाइए। ये देखो 7 1 या 7 और 7 7 या 49 कैंसिल आउट हो गया। ऐसे यहाँ भी ये कैंसिल आउट होगा, 4 1 या 4 4 9 या 36। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भी आप ऐसे कैंसिल आउट कर दोगे जल्दी से, और अदरवाइज आपको टाइम लगेगा। तो आप खुद का सवाल लगाओ, ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 7 में और नीचे बचा हुआ आपका 1 और नीचे यहाँ बचा हुआ है 9, ये दोनों तो कैंसिल ही है, तो 1 × 9 डिवाइडेड 1/2 जैसे है वैसे नोट कर लिया मैंने। 7 में 1 का मल्टीप्लाई 7, 9 में 1 का मल्टीप्लाई 9। फिर से यहाँ देखो डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। फिर से वही बात, कुछ कैंसिल आउट होने वाला है क्या, ये देखो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, नीचे का नीचे, 9 1 जा 9, 14/9 हो सकता है ये आंसर हो। नहीं तो इसे आप 9 से 14 में भाग करोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके इसका आंसर लिख सकते हो। आप कैसे करोगे, 14 गिवन है, 14 में 9 से डिवाइड दोगे, भाग दो, 9 1 जा 9, कैरी आ जाए आपके 5। अब तो 5 में 9 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो आप कैसे लिखोगे इसे, कैसे लिखोगे। आप हमेशा याद रखो, जिससे भाग देते हो, भाग इसी से दिया आपने ना, इसे हमेशा नीचे ही लिखो, यानी कि भाग आपने इसी से दिया है तो इसे हमेशा आप नीचे लिखो, जो रिमाइंडर आता है उसे आप ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपका जो कोसेंट है वो हमेशा यहाँ लिखते हैं। तो 1 होल 5/9 ये हुआ आपका आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे के जो भी सवाल है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.2 इसमें जो भी क्वेश्चंस हमने आपके लिए छोड़ा हुआ है आपको सॉल्व करने के लिए, आप अपने मन से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।